पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सक्खर एयरपोर्ट पर रहमान मलिक इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम ये कहने में हक बजानब है कि उनका जुडिशल मर्डर हुआ, कन्फेशन उन जजेस की मौजूद है। यहाँ इस दफ़ा मैं एक नई चीज़ आपको कहना चाहूँगा और मेरी अपील भी होगी। नंबर 1, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने एक रेफरेंस दायर किया था जो कि सुप्रीम कोर्ट में है, अभी तक उसका फैसला नहीं हुआ। जाते जाते इफ्तिखार चौधरी साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर को तो घर भेज गए, लेकिन उनका फैसला नहीं किया। आज मैं ममनून हुसैन से रिक्वेस्ट करता हूँ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कि वो रिमाइंडर दे सुप्रीम कोर्ट को। क्या मियाँ नवाज शरीफ और ममनून हुसैन साहब ये स्टेप उठाएंगे? और ये हक बनता है हमारा ये पूछने का उनसे कि ये क्यों नहीं कर रहे। दूसरा, आज मैं ये डिमांड कर रहा हूँ और मैं डिमांड बिल्कुल लीगल कर रहा हूँ इस बेसिस पे कि हैसियत डायरेक्टर जनरल FIA मैंने कुछ फाइलों को देखा और उसमें जो मसूद महमूद ने एक कन्फेशन की थी, पहली कन्फेशन एक गंजनफर ज़िया मैजिस्ट्रेट था, उसके सामने कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं था भट्टो साहब पे। फिर एक मनपसंद मैजिस्ट्रेट को लाहौर में वहाँ पे उनका ये कन्फेशन दोबारा डालकर जैली यानी कि फेक एक कन्फेशन कराई गई, जिसको बाद में इस्तेमाल किया गया। और सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि निसार अली आगा उस वक्त डायरेक्टर FIA थे, उन्होंने वो आबदी थे डायरेक्टर टेक्निकल, उनसे उन्होंने वो एग्जामिन करवाया, वो खौल वो नहीं थे जो असला शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो में डाला गया था। तो ये सारी एविडेंस जब भी कोर्ट चाहे, मेरी अपील होगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि वो इस प्रोसिक्यूशन की फाइल को, उस इन्वेस्टिगेशन की फाइल को, और वो उस वक्त के कुछ इन्वेस्टिगेटर जिंदा हैं उनको बुला के ये पूछे। आगा जो है मैजिस्ट्रेट गंजनफर वो भी जिंदा है, गुजरात में लाला मूसा के करीब रहता है, उसको भी बुलाया जा सकता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं चाहता हूं कि जनरल ज़ियाउल हक के खिलाफ बादल मौत यानी कि जो पोस्ट डेथ एक ट्रायल होती है ट्रिजन की होनी चाहिए, क्योंकि ना बल्कि डिपोज किया एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, बल्कि उसको जुडिशरी के हाथों शहीद भी कराया। लिहाजा अगर आवाम को इंसाफ देना है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इंसाफ देना है, भट्टो फैमिली को इंसाफ देना है, आने वाले वक्त को इंसाफ देना है और उस लीडर को इंसाफ देना है जिसने आपको न्यूक्लियर भी दिया। आज हम बड़ी बड़ी परेडों में बात करते हैं, हम ये भी कहते हैं कि आज हम न्यूक्लियर स्टेट है, लेकिन आज तक मैंने मियाँ नवाज शरीफ साहब से, ममनून साहब से, क्या ये अच्छा होता 23 मार्च को वो जुल्फ़िकार शहीद भुट्टो साहब का नाम लेते और कहते कि यू आर द लीडर, यू आर दी पायनियर ऑफ न्यूक्लियर। तो जब इतना कुछ उन्होंने कौम के लिए किया, तो क्या हम ये कह नहीं सकते कि उनके इस केस की रीट्रायल होनी चाहिए? और ट्रिजन का केस बिल्कुल बनता है, अगर किसी ने समझना तो मैं समझा दूंगा उसको। तो बहरहाल मेरी इस धरती से जिस धरती से शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जन्म लिया, जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया और पाकिस्तान को ऐसा एक निज़ाम दे गए, एक न्यूक्लियर दे गए कि आज हम फख्र से दुनिया के हर कोने में खड़े कहते हैं वी आर ए न्यूक्लियर स्टेट। लेकिन जिसने दिया उनको देखें जी, अभी तो बहुत अच्छा काम किया था आसिफ अली जरदारी साहब ने, और लीगल काम है कि प्रेसिडेंट किसी चीज़ का रेफरेंस भेज सकता है। वो रेफरेंस पड़ा था जब ट्रायल हो रही थी यूसुफ रज़ा गिलानी की, उस वक्त वो मौजूद था। यही तो मैं कहता हूँ कि क्या ही अच्छा होता कि चौधरी इफ्तिखार साहब 2 केसों का फैसला कराते, एक शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, एक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की ट्रायल को डे टू डे करके वो जितने भी कातिल थे, जितने लोग उसमें गिरफ्तार हुए थे, उनको सजा दिलाते। मलिक साहब, इमरान खान की जानिब से ये कहा जा रहा है कि पनामा केस निपटाने के बाद वो अफसर महल का केस भी सामने लाएंगे और जरदारी साहब के खिलाफ भी ट्रायल होगा। वेल, वो बात करते रहते हैं, जब वो बात आएगी, पानी जब आएगा तो फिर देखेंगे, फिर बहुत कुछ आएगा, फिर पता नहीं अमेरिका से किसी कोर्ट से कागजात आ जाए, कोई ट्रायल हो जाए, कोई 62, 63 में आके नाहल हो जाएगा, फिर मैं क्या करूँगा? क्योंकि बड़ा ज़रूरी है कि बंदे को सादिक, अमीन और कैरेक्टर का बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर वहाँ तक बात पहुँची तो ये खादम हाजिर होगा खिदमत करने। पीपल्स पार्टी और नवाज लीग के लिए कहा जा रहा है, आपसे बताएं कि आज एक बड़ी मुताबिक से हुकूमत को अपना टाइम देने का आपका प्रोग्राम है और
देखिए जी, हम तो टफ टाइम के लिए नहीं, हम तो आवाम की खिदमत करना चाहते हैं और उस खिदमत में अगर कोई खलल डालेगा तो हम उसका जवाब देंगे। बहरहाल जो आसिफ अली जरदारी साहब आए हैं, बैठे हैं और वो जो पंजाब में हमने काम शुरू किया है, जैसे आपने देखा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इनिशिएटिव लिए, बहुत से लोगों को तकलीफ है, अगर अभी और भी उनको तकलीफ होनी है, अभी हम बहुत इंशाल्लाह भरपूर अंदाज से, अग्रेसिव अंदाज से आगे आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, पीपल्स पार्टी जो है आज ही सिंध को बार बार हटाने की कोशिश कर रही है, क्या यार वजह है? आज का दिन तो हमारा बड़ा ही मातम का दिन है मेरे भाई। तो आज अगर हम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बात करते तो बड़ी अच्छी बात होती थी, लेकिन मैं जाते जाते याद ला दूं कि जब नवाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने, जब हमने चीफ मिनिस्टर यानी कि चीफ सेक्रेटरी भेजा था, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहब थे, तो उन्होंने ये बयान दिया था कि इसको मैं माली लगवा दूंगा, चीफ माली लगा दूंगा किसी गार्डन में। हम ऐसी बात नहीं करते, मैटर इज सब्जुडिस इन कोर्ट ऑफ लॉ। लेकिन अगर सिंध गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करती है किसी के लिए तो फेडरल गवर्नमेंट का ये बिल्कुल एक उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो चीफ मिनिस्टर की बात सुने। और दूसरा, 18th अमेंडमेंट के बाद जो कंकरेंट लिस्ट आई है लॉ की और लॉ इन्फोर्समेंट की, उसमें मेजर रोल जो है वो ऑटोनमस जो है वो प्रोविंसेस का है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी चीज़ें अच्छी नहीं होती। अगर ये बैठ के सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट इसका फैसला कर ले तो मेरा है वो बहुत नोरा बेहतर कश्ती होगा। के लिए कहा जा रहा है पीपल्स पार्टी और नवाज लीग की। देखिए, मैं जो बात कर रहा हूँ, मेरी तो ये भी कोई कह देगा जब मैं बात कर रहा हूँ नूरा कश्ती कर रहा हूँ, मैं तो खुल के बात कर रहा हूँ। नूरा कश्ती एक लफ्ज़ है, बड़ा आसान है बोलना, लेकिन हमारे यहाँ कोई नूरा कश्ती का कोई गुंजाइश नहीं है। हमारे पास एक ही है वो कुश्ती, लेकिन गुजरावाली वाली नहीं। कुश्ती सही कुश्ती और सियासी कुश्ती, और हम अपने सियासी मुखालफिन को सियासी अंदाज से डील करते हैं, सियासी अंदाज में जवाब देंगे। आने वाले वक्त में वो इमरान खां हो या वो नवाज शरीफ हो, आने वाले का वक्त जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का है और किसी का नहीं है। बाकी साहब आपको चीखते चिल्लाते गालियां देते नजर आएंगे, हमें आप सॉलिड बात करते हुए नजर आएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।